हे पार्थ, क्या तुम्हारा मन भी कुरुक्षेत्र बना हुआ है? क्या विचारों का कभी न थमने वाला युद्ध तुम्हें रात भर सोने नहीं देता? क्या तुम भविष्य की चिंताओं में इतना डूब गए हो कि वर्तमान का आनंद ही भूल गए हो? यदि हां, तो आज का यह संवाद तुम्हारे लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। आज मैं तुम्हें चिंता की उस जंजीर को तोड़ने का मार्ग दिखाऊंगा जिसने तुम्हें जकड़ रखा है। मेरे इन वचनों को ध्यान से सुनना, क्योंकि यह तुम्हें तुम्हारे मन के कारागार से मुक्त करेंगे। चिंता चिता के समान है, अंतर केवल इतना है कि चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित मनुष्य को पल पल जलाती है। मनुष्य का मन एक अद्भुत यंत्र है, किंतु जब यह अनियंत्रित हो जाता है तो यह उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। तुम उन बातों के लिए दुखी हो रहे हो जो शायद कभी घटित ही नहीं होंगी। आज मैं तुम्हें मन को शांत करने, तनाव मुक्त जीवन जीने और व्यर्थ के विचारों से मुक्ति पाने के 40 अचूक सूत्र बताऊंगा। सबसे पहला सूत्र है वर्तमान में जीना। तुम भूतकाल के पछतावे और भविष्य के डर में जी रहे हो, जबकि जीवन केवल इसी क्षण में है। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता और जो आने वाला है वो अनिश्चित है। तुम्हारे हाथ में केवल आज है। जब तुम अपना पूरा ध्यान इस पल के कर्म पर लगाते हो तो चिंता अपने आप गायब हो जाती है। कल की चिंता करके आज का सुख नष्ट मत करो। एक समय में एक ही कदम उठाओ, जीवन सरल हो जाएगा। तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम यह है कि तुम करता हो। तुम्हें लगता है कि सारी जिम्मेदारी घर की, परिवार की, भविष्य की केवल तुम्हारे कंधों पर है। इसी बोझ से चिंता जन्म लेती है। जिस क्षण तुम यह स्वीकार कर लोगे कि इस सृष्टि का संचालन मैं कर रहा हूं, तुम्हारा भार हल्का हो जाएगा। तुम केवल निमित्त मात्र हो। अपनी समस्याओं की पोटली मेरे चरणों में रख दो। जब तुम मान लेते हो कि तुम्हारा जीवन मेरे हाथों में सुरक्षित है, तो डरने का कोई कारण नहीं बचता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारी चिंता का मुख्य कारण है फल की आसक्ति। तुम काम शुरू करने से पहले ही परिणाम के बारे में सोचने लगते हो। अगर मैं असफल हुआ तो क्या होगा? यह विचार तुम्हें पंगु बना देता है और तुम प्रयास ही नहीं करते। तुम्हारा अधिकार केवल प्रयास करने पर है, परिणाम देना मेरा काम है। जब तुम फल का मोह त्याग कर केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हो तो मन से असफलता का भय निकल जाता है। यह भी गुजर जाएगा। इस मंत्र को अपने हृदय में बसा लो। संसार में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है, न सुख और न ही दुख। जिस समस्या को लेकर तुम आज रात भर जाग रहे हो, 1 महीने या 1 साल बाद उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। समय हर घाव को भर देता है। परिवर्तन संसार का नियम है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ नश्वर है, तो तुम व्यर्थ की चिंताओं को पकड़कर नहीं रखते। बहते पानी की तरह बनो। अपने विचारों को 2 भागों में बांटो। एक वो जिन पर तुम्हारा नियंत्रण है और दूसरे वो जिन पर नहीं है। मौसम, दूसरों का व्यवहार, अर्थव्यवस्था या मृत्यु तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो उनकी चिंता क्यों करनी? तुम्हारा नियंत्रण केवल तुम्हारे कर्म, तुम्हारे दृष्टिकोण और तुम्हारी प्रतिक्रिया पर है। अपनी ऊर्जा केवल वहीं लगाओ जहां तुम बदलाव ला सकते हो। जो तुम्हारे वश में नहीं, उसे मेरे भरोसे छोड़ दो। व्यर्थ का चिंतन ऊर्जा का नाश करता है। जब डर सताए तो सोचो कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है। अक्सर तुम पाओगे कि वो सबसे बुरी स्थिति भी उतनी भयानक नहीं है जितना तुमने अपने मन में बना रखा है। तुम अपनी कल्पना में ही राई का पहाड़ बना लेते हो, और यदि वो स्थिति आ भी गई तो मैं तुम्हें उससे लड़ने की शक्ति दूंगा। तुमने पहले भी अनेक संकटों का सामना किया है और उनसे बाहर निकले हो। तुम अपनी कल्पना से कहीं अधिक साहसी और मजबूत हो। अपनी शक्ति पर विश्वास रखो। चिंता और विश्वास दोनों एक साथ नहीं रह सकते। यदि तुम्हें चिंता है तो इसका अर्थ है कि तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास नहीं है। तुम सोचते हो कि तुम्हें अकेले ही सब संभालना है। क्या तुमने कभी जंगल में चिड़ियों को कल के भोजन की चिंता करते देखा है? नहीं ना। जब मैं उनका भरण पोषण करता हूं तो क्या मैं तुम्हारा नहीं करूंगा? तुम्हारा अविश्वास ही तुम्हारी पीड़ा का कारण है। डर को नहीं, विश्वास को चुनो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। चिंता का सबसे अच्छा काट है कृतज्ञता।
जब तुम उन चीजों पर ध्यान देते हो जो तुम्हारे पास नहीं है तो तनाव बढ़ता है। इसके बजाय उन चीजों के लिए मेरा धन्यवाद करो जो मैंने तुम्हें दी है। तुम्हारे पास स्वस्थ शरीर है, रहने को छत है, भोजन है। कितनों के पास यह भी नहीं है। जब तुम शिकायत के भाव से आभार के भाव में आते हो तो मन की तरंगें बदल जाती हैं। एक कृतज्ञ हृदय में चिंता कभी नहीं टिकती। तुम अपने विचार नहीं हो, तुम उन विचारों को देखने वाले साक्षी हो। मन का स्वभाव है विचार पैदा करना, जैसे समुद्र का स्वभाव है लहरें पैदा करना। तुम हर लहर को पकड़कर नहीं रख सकते। विचारों को आने दो और जाने दो, जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं। किसी भी नकारात्मक विचार से झुरो मत। जब तुम खुद को अपने मन से अलग करके एक दृष्टा के रूप में देखने लगते हो तो विचारों का शोर अपने आप थम जाता है। चिंता केवल दिमाग में रहती है, कर्म उसे वास्तविकता में बदलता है या मिटाता है। खाली बैठा मन शैतान का घर होता है। जब भी चिंता सताए, खुद को किसी सकारात्मक कार्य में व्यस्त कर लो। कर्म करने से ऊर्जा का प्रवाह बदल जाता है और दिमाग को सोचने का वक्त नहीं मिलता। केवल सोचने से समस्या हल नहीं होगी, कदम उठाने से होगी। छोटा ही सही, लेकिन एक कदम उठाओ। गति चिंता की शत्रु है। व्यस्त रहो, मस्त रहो। 11वां सूत्र है तुलना न करना। तुम्हारी आधी चिंता इसलिए है क्योंकि तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो। तुम देखते हो कि वो कितना आगे बढ़ गया और मैं पीछे रह गया। याद रखो, हर फूल के खिलने का समय अलग होता है। सूर्य और चंद्रमा दोनों चमकते हैं, परंतु अपने अपने समय पर। दूसरों की थाली देखने के बजाय अपनी थाली पर ध्यान दो। ईर्ष्या मन की शांति को जला देती है। तुम अद्वितीय हो, तुम्हारी यात्रा अलग है। अपने मार्ग पर चलो। 12वां सूत्र है लोग क्या कहेंगे कि डर से मुक्ति। तुम समाज को खुश करने के चक्कर में अपना सुख मार रहे हो। लोग तो बातें बनाएंगे ही, उन्होंने मुझे भी नहीं छोड़ा। यदि तुम लोगों के डर से अपने फैसले लोगे तो तुम अपना जीवन नहीं जी पाओगे। लोगों की याददाश्त कमजोर होती है, वो आज बोलेंगे और कल भूल जाएंगे। अपने मन की सुनो और वो करो जो सही है, न कि वो जो लोकप्रिय है। इस मानसिक बेड़ी को तोड़ दो और मुक्त हो जाओ। 13वां सूत्र है आत्मशिथिलता से आजादी। क्या तुम अपने अतीत की किसी गलती का बोझ ढोए जा रहे हो? गलती करना मानवीय स्वभाव है। यदि तुमने पछतावा कर लिया है तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। अब तुम भी खुद को माफ करो। पुराने घाव को कुरेदने से वो कभी नहीं भरेगा। अपनी गलती से सीखो और आगे बढ़ो। अतीत का कचरा दिमाग में रखने से वर्तमान की सुगंध नहीं ले पाओगे। खुद को एक नया मौका दो, तुम इसके हकदार हो। 14वां सूत्र है अपेक्षाएं कम करना। दुख का मूल कारण है दूसरों से अपेक्षा रखना। तुम चाहते हो कि सब तुम्हारे हिसाब से चले, परंतु यह संभव नहीं। हर व्यक्ति अपने संस्कारों के अधीन है। जब तुम अपेक्षा छोड़ देते हो तो चिंता भी छूट जाती है। खुशी दूसरों से मांगना बंद करो, वो तुम्हारे भीतर है। जो मिला उसमें संतोष करो। अपेक्षाओं का बोझ उतार फेंको और हल्का महसूस करो। जब तुम किसी से कुछ नहीं चाहते तब तुम राजा होते हो। 15वां सूत्र है एकाग्रता। तुम्हारा मन बेचैन है क्योंकि तुम एक साथ 10 कामों में हाथ डालते हो। मल्टीटास्किंग दिमाग को थका देती है और गुणवत्ता घटाती है। एक समय में एक ही काम करो और उसमें पूरा ध्यान लगाओ। जब खाओ तो सिर्फ खाओ, जब चलो तो सिर्फ चलो। इससे तुम्हारा मन भटकेगा नहीं और कार्य भी श्रेष्ठ होगा। बिखरी हुई ऊर्जा तनाव देती है, जबकि एकाग्रता शांति देती है। धीरे चलो परंतु पूरे होश में चलो। 16वां सूत्र है नियंत्रण की चाहत छोड़ना। तुम सोचते हो कि तुम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। मौसम, लोगों का व्यवहार, भविष्य, ये मूर्खता है। जीवन अनिश्चितता का नाम है। जब तुम चीजों को पकड़कर रखना छोड़ देते हो और उन्हें वैसे ही स्वीकार करते हो जैसे वो हैं, तो मन शांत हो जाता है। हवा को मुट्ठी में नहीं पकड़ा जा सकता। जीवन के बहाव के साथ बहना सीखो, उसके विरुद्ध तैरना बंद करो। जो तुम्हारे हाथ में नहीं उसे जाने दो। 17वां सूत्र है सादगी। तुमने अपने जीवन को बहुत जटिल बना लिया है। जरूरत से ज्यादा चीजें, जरूरत से ज्यादा रिश्ते, जरूरत से ज्यादा इच्छाएं।
जितना अधिक सामान उतनी अधिक चिंता। अपने जीवन को सरल बनाओ। उन चीजों और लोगों को हटा दो जो तुम्हारे मन की शांति भंग करते हैं। कम में खुश रहना सीखो। सादगी में ही असली सुकून है। भारी बैग लेकर पहाड़ नहीं चढ़ा जा सकता, इसलिए अपने जीवन का बोझ कम करो और हल्का हो जाओ। 18वां सूत्र है प्रकृति के समीप रहना। तुम बंद कमरों और स्क्रीन्स के बीच कैद होकर रह गए हो। प्रकृति मेरी ही रचना है और इसमें उपचारक शक्ति है। थोड़ा समय खुले आकाश के नीचे, पैरों के पास और मिट्टी पर बिताया करो। हवा, धूप और हरियाली तुम्हारे मन के तनाव को सोख लेते हैं। जब तुम विशाल आकाश को देखते हो तो तुम्हारी समस्याएं बहुत छोटी लगने लगती हैं। बाहर निकलो और ब्रह्मांड की इस शांति को महसूस करो। 19वां सूत्र है सकारात्मक संगति। तुम्हारे विचार तुम्हारे आसपास के लोगों का परिणाम है। यदि तुम हमेशा रोने वाले और शिकायत करने वाले लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी वैसा ही सोचने लगोगे। ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे दिमाग में डर और चिंता का बीज बोते हैं। उन लोगों के साथ रहो जो उत्साही और शांत हैं। संगति का असर गहरा होता है। अपने वातावरण को स्वच्छ रखो। मन अपने आप स्वच्छ रहेगा। 20वां सूत्र है शरीर का ध्यान रखना। जैसा अन्न वैसा मन। यदि तुम तामसिक और मसालेदार भोजन करोगे तो मन में बेचैनी बढ़ेगी। सात्विक आहार लो जो मन को शांति दे। साथ ही शरीर को थोड़ा कष्ट दो। व्यायाम करो। जब शरीर थकता है तो दिमाग शांत होता है और नींद अच्छी आती है। एक अस्वस्थ शरीर में कभी स्वस्थ मन नहीं रह सकता। अपने इस मंदिर की सफाई करो। चिंता का ढेर अपने आप कम हो जाएगा। स्वास्थ्य ही पहली पूंजी है। 21वां सूत्र है श्वास पर ध्यान देना। तुम्हारी सांसें और तुम्हारे विचार जुड़े हुए हैं। जब तुम गुस्से में या डर में होते हो तो सांसें तेज हो जाती हैं। इसका उल्टा भी सत्य है। जब चिंता सताए तो गहरी और धीमी सांसें लेना शुरू करो। जैसे ही सांस स्थिर होगी, मन भी स्थिर हो जाएगा। ये वो स्विच है जिससे तुम अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो। प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। सांस जीवन है, इसे साध लो। 22वां सूत्र है क्षमा करना। जब तुम किसी के प्रति मन में कड़वाहट रखते हो तो वो व्यक्ति तुम्हारे दिमाग में मुफ्त में किराए पर रहता है। उसे माफ करके निकालो। माफी दूसरे के लिए नहीं, तुम्हारी अपनी शांति के लिए है। बदले की भावना और नाराजगी वो अंगारे हैं जिन्हें तुमने पकड़ रखा है। जल तुम रहे हो। हाथ खोलो और उन्हें गिरा दो। माफ करो और भूल जाओ, तभी तुम चैन की सांस ले पाओगे। बोझ लेकर उड़ा नहीं जा सकता। 23वां सूत्र है सूचना का उपवास। तुम्हारे दिमाग में हर पल दुनिया भर की नकारात्मक खबरें भरी जा रही हैं। सोशल मीडिया और न्यूज तुम्हारे अंदर डर पैदा कर रहे हैं। हर चीज जानना जरूरी नहीं है। कुछ समय के लिए अपने फोन और टीवी को बंद करके मौन रहो। दिमाग को शांत होने का समय दो। कचरा अंदर डालना बंद करोगे तभी सफाई शुरू होगी। अपनी मानसिक शांति की रक्षा करो, यह बहुत कीमती है। मौन में ही उत्तर मिलते हैं। 24वां सूत्र है निष्काम सेवा। चिंता का एक बड़ा कारण है कि तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ मैं और मेरी समस्या पर है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारा ध्यान खुद से हटकर दूसरों पर जाता है। किसी रोते हुए को हंसाना या भूखे को खिलाना तुम्हें आत्मसंतोष देता है। जब तुम समझते हो कि दुनिया में कितना दुख है तो तुम्हें अपना दुख छोटा लगने लगता है। सेवा चिंता का सबसे बड़ा इलाज है। देने में जो सुख है वो लेने में नहीं। 25वां सूत्र है धैर्य। तुम हर चीज तुरंत चाहते हो और यही जल्दबाजी तनाव पैदा करती है। प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सब कुछ समय पर होता है। माली चाहे 100 घड़े पानी डाले, फल ऋतु आने पर ही लगेंगे। अपने समय का इंतजार करो। जल्दबाजी से काम बिगड़ते हैं और मन अशांत होता है। विश्वास रखो कि जो तुम्हारा है वो सही समय पर तुम तक पहुंच जाएगा। धैर्य ही वो शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। 26वां सूत्र है अनिश्चितता को स्वीकार करना। तुम भविष्य की हर घटना को पहले से जान लेना चाहते हो ताकि तुम सुरक्षित महसूस करो, लेकिन जीवन का नाम ही अनिश्चितता है। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता और यही जीवन का रोमांच है। सुरक्षा के भ्रम में मत जियो। जब तुम अज्ञात को गले लगा लेते हो तो डर खत्म हो जाता है।
बहती नदी कभी नहीं पूछती कि आगे क्या है, वह बस बहती है। तुम भी बहना सीखो। भविष्य की योजना मत बनाओ, उसे जीने की तैयारी करो। 27वां सूत्र है हंसना। तुमने जीवन को बहुत गंभीरता से ले लिया है। जरा देखो, तुम एक छोटी सी पृथ्वी पर हो जो अनंत ब्रह्मांड में घूम रही है। तुम्हारी समस्याएं ब्रह्मांड के सामने धूल के कण बराबर भी नहीं है। अपनी स्थितियों पर हंसना सीखो। हास्य तनाव का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तुम मुस्कुराते हो तो दिमाग को संकेत मिलता है कि सब ठीक है। जो खुद पर हंस सकता है उसे दुनिया की कोई चिंता नहीं सता सकती। चेहरे से तनाव की लकीरें हटाओ और मुस्कुराओ। 28वां सूत्र है मंत्र शक्ति। जब विचारों का शोर बहुत बढ़ जाए और रुकने का नाम न ले तो उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत करो। बस उसे एक मंत्र से बदल दो। राधे राधे, ओम या जो भी नाम तुम्हें प्रिय हो उसे जपना शुरू करो। मन एक समय में एक ही विचार रख सकता है। जब तुम मंत्र जपते हो तो नकारात्मक विचार अपने आप बाहर निकल जाते हैं। यह मन को लंगर डालने जैसा है ताकि वह तूफानी विचारों में बहे नहीं। नाम में अपार शांति है। 29वां सूत्र है पूर्णता की चाहत छोड़ना। तुम्हारी बहुत सी चिंता इसलिए है क्योंकि तुम हर काम को परफेक्ट करना चाहते हो। तुम गलती करने से डरते हो। याद रखो, तुम इंसान हो, भगवान नहीं। गलतियां करना और उनसे सीखना ही विकास है। सब कुछ सही होना चाहिए कि जिद छोड़ दो। अधूरापन भी सुंदर होता है। खुद पर इतना दबाव मत डालो। अपना सर्वश्रेष्ठ करो और परिणाम को स्वीकार करो। रिलैक्स रहो। गलती होने पर आसमान नहीं गिर जाएगा। 30वां सूत्र है नींद का सम्मान। एक थका हुआ दिमाग ही सबसे ज्यादा नकारात्मक सोचता है। क्या तुम पर्याप्त नींद ले रहे हो? नींद केवल आराम नहीं, यह मन की मरहम है। सोने से पहले अपनी सारी चिंताएं मुझे सौंप दो। कहो, हे केशव, ये समस्याएं अब तुम्हारी हैं। मैं सोने जा रहा हूं। जब तुम बोझ उतार कर सोते हो तो सुबह नई ऊर्जा के साथ उठते हो। अच्छी नींद आदि मानसिक बीमारियों का इलाज है। अपने विश्राम के साथ समझौता मत करो। 31वां सूत्र है विचारों को लिखना। जब दिमाग में बहुत खिचड़ी पक रही हो तो उसे कागज पर उतार दो। अपनी डायरी में लिखो कि तुम्हें किस बात का डर है। लिखने से विचार स्पष्ट हो जाते हैं और मन हल्का हो जाता है। जब तुम अपनी समस्या को सामने कागज पर देखते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि वो उतनी बड़ी नहीं है जितना तुम सोच रहे थे। यह मन के गुब्बार को बाहर निकालने का सबसे सुरक्षित तरीका है। अंदर घुटने से अच्छा है, बाहर निकाल दो। 32वां सूत्र है दूसरों के मन को पढ़ना बंद करना। उसने ऐसा क्यों कहा? वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? यह ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है। तुम अंतर्यामी नहीं हो। अनुमान लगाना छोड़ दो। यदि संदेह है तो जाकर सीधे पूछ लो। मनगढ़ंत कहानियां बनाकर तुम खुद को ही पीड़ा दे रहे हो। लोग अपने जीवन में व्यस्त हैं, उनके पास तुम्हारे बारे में सोचने का इतना वक्त नहीं है। चीजों को सरल रखो, जटिल मत बनाओ। 33वां सूत्र है नश्वरता का स्मरण। जब भी कोई चिंता बहुत बड़ी लगे तो खुद को याद दिलाओ कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारी समस्याएं, तुम्हारे दुश्मन सब राख हो जाएंगे। मृत्यु परम सत्य है। जो चीज हमेशा नहीं रहेगी उसके लिए इतना परेशान क्यों होना? सिकंदर भी खाली हाथ गया था। यह जीवन एक मेला है, शाम होते ही सब उड़ जाएगा। इस सत्य को याद रखने वाला व्यक्ति कभी छोटी बातों पर तनाव नहीं लेता। 34वां सूत्र है समाधान पर ध्यान देना। तुम 90% समय समस्या के बारे में सोचते हो और केवल 10% समाधान के बारे में। इसे उल्टा कर दो। क्यों हुआ पर रोने के बजाय अब क्या कर सकते हैं पर विचार करो। जैसे ही तुम समाधान खोजना शुरू करते हो, मस्तिष्क चिंता मोड से निकलकर एक्शन मोड में आ जाता है। रास्ते खोजने वाले को रास्ते मिल ही जाते हैं। रोना बंद करो और पहला कदम उठाओ। 35वां सूत्र है मौन। दिन में कम से कम 15 मिनट मौन रहो। न बोलना, न सुनना, न देखना, बस चुपचाप बैठना। मौन में ही तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देगी। बाहरी शोर को बंद करोगे तभी भीतर की शांति महसूस होगी। यह तुम्हारे दिमाग को रिचार्ज करने का तरीका है। मौन वह औषधि है जो आत्मा को पुष्ट करती है। भीड़ से दूर खुद के साथ समय बिताओ।
36वां सूत्र है खुद को माफ करना। तुम अपने सबसे बड़े आलोचक हो। छोटी सी चूक पर तुम खुद को कोसते रहते हो। खुद के प्रति दयालु बनो। जैसे तुम अपने मित्र को गलती करने पर समझाते हो, वैसे ही खुद को समझाओ। कोई बात नहीं, होता है। खुद से प्यार करना स्वार्थ नहीं है, आवश्यकता है। जो खुद से नफरत करता है वो दुनिया को प्यार नहीं दे सकता। अपनी पीठ थपथपाना सीखो। 37वां सूत्र है दिनचर्या। अस्त व्यस्त जीवन मन को भी अस्त व्यस्त कर देता है। अपने दिन का एक ढांचा बनाओ। उठने का, खाने का और काम करने का समय तय करो। अनुशासन बंधन नहीं, मुक्ति है। जब तुम्हारे दिन का प्लान तैयार होता है तो दिमाग को भटकने का मौका कम मिलता है। एक व्यवस्थित बाहरी जीवन एक शांत भीतरी जीवन की नींव है। अपनी आदतों को सुधारो, तनाव अपने आप सुधर जाएगा। 38वां सूत्र है ना कहना सीखना। तुम सबको खुश करने के लिए अपनी सीमाओं से आगे जाकर काम करते हो और फिर तनाव में आ जाते हो। अपनी क्षमता को पहचानो। जो काम तुम नहीं कर सकते या जो तुम्हारी शांति भंग करता है उसे विनम्रता से मना कर दो। खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी देने की जरूरत नहीं है। अपनी मानसिक शांति की रक्षा करना तुम्हारा पहला धर्म है। सीमाएं बनाना सीखो। 39वां सूत्र है विश्वास। याद रखो, तुम्हारा जीवन एक ऐसी पटकथा है जिसे मैंने लिखा है। यदि मैं तुम्हें किसी मुश्किल में डालता हूं तो उससे निकालने का रास्ता भी मैंने ही बनाया है। क्या तुम अपनी बुद्धि को मेरी बुद्धि से बड़ा मानते हो? यदि नहीं तो प्रश्न करना छोड़ दो। जो हो रहा है उसमें तुम्हारा भला छुपा है, भले ही आज तुम्हें न दिखे। मेरे हर निर्णय पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारा अहित कभी नहीं होने दूंगा। अंतिम और 40वां सूत्र है पूर्ण समर्पण। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जब सारे उपाय करके थक जाओ, जब बुद्धि काम न करे, जब चारों तरफ अंधेरा हो, तो बस मेरी शरण में आ जाओ। दोनों हाथ ऊपर करके कह दो, हे कृष्ण, अब यह जीवन तुम्हारा है। जिस पल तुम आत्मसमर्पण कर दोगे उसी पल तुम परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। चिंता उसकी होती है जिसका कोई नहीं होता। जिसका रखवाला मैं हूं उसे किस बात का डर। हे पार्थ, ये थे चिंता और तनाव से मुक्ति के 40 दिव्य सूत्र। यह मन का युद्ध है जिसे शस्त्रों से नहीं बल्कि ज्ञान और धैर्य से जीता जाता है। यदि तुम इन बातों को अपने जीवन में उतारोगे तो तुम्हारा मन शांत सरोवर की भांति हो जाएगा। अगर तुम्हें आज मेरे इन वचनों से शीतलता मिली है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर मुझे पुकारो और इस वीडियो को उन लोगों को भेजो जो चिंता में डूबे हैं। सदैव मुस्कुराते रहो। तुम्हारा कल्याण हो।